बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आजकल मुल्क एक अजीब कश्मकश में है। ऐसी हुकूमत मुल्क पे मुसल्लत है जिसको ना आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है, ना मुल्क के गरीब अवाम की परवाह है। मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क से बाहर क्या मुल्क के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। IMF किस तरह शिकंजा कसने जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किस तरह पाकिस्तानी अफवाज के बजट में कट लगाना चाह रहा है, किस तरह गरीबों का जीना मुश्किल करना चाह रहा है। इससे उस हुकूमत को कोई फ़िक्र और परवाह नहीं। इस हुकूमत को सिर्फ़ एक ही फ़िक्र है कि किस तरह ये इक़्तिदार का अरसा हमारा लंबा हो सकता है ताकि कुछ दिन और इक़्तिदार के मज़े लूट लें। आपको याद होगा कि इन्होंने तकरीबन दो असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ाल्व किए हुए तकरीबन महीने के करीब होने को है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन, गवर्नर कोई डेट देने के लिए, इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन का खौफ है, डरते हैं कि इलेक्शन की डेट देंगे, इलेक्शन होगा तो मुखालिफ हुकूमत न कहीं आ जाए, जिसको बाहर किया था, जिसको बाहर रखना चाहते हैं, कहीं वो दोबारा ना फिर मुंतखब होकर आ जाए। ये फ़िक्र खाया जा रहा है और इसके लिए जितने जतन हो सकते हैं किए जा रहे हैं। बाजवा की कुछ बाकियात अभी तक मौजूद हैं और वो भी बाजवा वाले फार्मूले पे अमल कर रही हैं। तो मैं उनसे सिर्फ़ इतने कहूँगा, बहुत दस्त बस्ता कि जिस तरह जो कुछ जिनके लिए सारा कुछ कर रहे हो, इन्होंने जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ के साथ किया है और जो कुछ बाजवा के साथ किया है, कम अज़ कम उससे सबक ज़रूर हासिल करो। 2-4 अफराद मिल के पूरी पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम न करो खुदा के लिए। शेख रशीद जैसे 72-73 साल के आदमी पे तशद्दुद करना, कुर्सी के साथ बांधना, आँखों पे पट्टियाँ बांधना, मुझे लगता नहीं कि कोई सियासी आदमी ऐसा कर सकता है, कोई जमहूरी हुक्मरान। लेकिन ये इस हद तक मौजूदा अपने आप को सियासी जमातों के कहने वाले इम्पोर्टेड जो हैं, इस हद तक गिर गए हैं कि इनको इस बात की कोई फ़िक्र और परवाह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कल ये हमारे साथ भी होगा, चीखें हमारी फिर निकलेंगी और फिर हम जमहूरियत के नारे लगाएंगे और आज़ादी इजहार के नारे लगाएंगे। अब बात बात पे पर्चों की धमकी दे रहे हैं, गिरफ़्तारियों की धमकी दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान को कहा कि इमरान खान साहब को उसी जेल में रखूँगा जिस जेल में मुझे रखा था और मैं भी वहाँ ही रहने के लिए तैयार हूँ। मैं और इमरान खान दोनों जेल में इकट्ठे हो जाते हैं और जब हमारा राज़ीनामा हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो राना साहब, आप अपनी जमात के सरबराह नहीं हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फ़कीर की तजवीज़ ये है कि आपकी जमात की सरबराही का जिसको दावा है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को, उनको और खान साहब को इकट्ठा रख लें। जिन जेलों में वो दोनों रहे हैं वहाँ ही खान साहब को रख लें और जब उन दोनों का राज़ीनामा हो जाएगा तो बाहर आ जाएंगे। ये बनता है। आपने अगर रेस लगानी है, को मुकाबला करना है, तो आपके लेवल के बहुत सारे लीडर उनके पास भी हैं। किसी अपने लेवल के लीडर के साथ आप कर लें और आप अपने लेवल से भी ऊंचे बहुत सारों को तो अभी तक तशद्दुद का और अपने पर्चों का, जेलों का सामना करवा चुके हैं। जो कुछ आप कर सकते थे, वो क्या मांग रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं सिर्फ इलेक्शन, जो आइन की रिक्वायरमेंट 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन। और असद उमर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, डेट मांगने के लिए पटिशन दायर की हुई है। जस्टिस जवाद हसन साहब सुन रहे हैं कई दिनों से। कभी इलेक्शन कमीशन का वकील गायब हो जाता है, कभी गवर्नर का वकील गायब हो जाता है और इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। आज मेरा ख्याल है शायद जस्टिस साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है कि कल तक अगर ये सारा कुछ फ़ाइनल ना हुआ तो मैं कोई फ़ैसला कर दूंगा। फ़ैसला तो साफ़ लिखा हुआ है, इलेक्शन है। अब तो 2 महीने का टाइम रह गया, सिर्फ 60 दिन का। इन 60 दिनों के अंदर अंदर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, जिनमें से कोई 30 दिन के करीब गुजरने वाले,
और 60 दिन बाकी रह गए। अगर इन 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हुए तो ज़ाहिर है बहुत सारे गवर्नर, इलेक्शन कमीशन समेत बहुत सारे आर्टिकल 6 की जद में आएंगे और उन पे मुकदमात चलेंगे। उससे बेहतर है उससे पहले पहले अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन ये इलेक्शन से खौफज़दा है, इलेक्शन से डरते हैं। इनको पता है कि आवाम के पास जाना पड़ेगा, आवाम को जाके जवाब देना पड़ेगा। अब तो IMF के बोझ तले ये दबे हुए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। इसहाक डार साहब भी 4 साल 5 साल खुद साख्ता जलावतनी काट के लंदन से सरकारी जहाज़ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि जो शर्त भी बांधनी पड़े IMF राज़ी हो जाए, किसी तरह कुछ थोड़े से पैसे मिल जाए हमें। और पैसों के लिए बस दिन रात ध्यान लगा हुआ है ताकि कुछ 4 5 6 महीने इक़्तिदार और लंबा हो जाए। इलेक्शन से खौफज़दा है इसलिए कि IMF की फरमाइशों पे चीज़ें महंगी कर रहे हैं, बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगे करेंगे, पता नहीं 800 अरब के टैक्स और बढ़ा रहे हैं। तो आवाम का सामना कैसे करें? आप शादी हालों में तंजीमी कन्वेंशन करके बन ठन के वहाँ लोगों के सामने तो झूठ बोल सकते हैं, अपने जो चंद ख़ास लोग हैं वो भी संभाले नहीं जा रहे। बावलपुर में भी मसला बना, मुल्तान में भी मसला बना और अब एबटाबाद में भी मसला बन रहा है, रात की खबरें चल रही हैं। तो अब आप इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि आप किस जगह खड़े। आपने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया और मुल्क का भी बहुत हद तक, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक हो इस ये लफ्ज़ कहते हुए भी, मुल्क में का भी बहुत हद तक बेड़ा गर्क करने के दरपे हैं आप। बिलावल साहब उधर बैठे बैठे कहते हैं कि IMF की शर्तें सख्त हैं, तो जवाब दो ना उनको। परे होके क्यों कहते हो? साथ बैठो और IMF से कहो कि ये शर्तें गरीबों के हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, इससे गरीब के मुंह से निवाला भी छिनता है। हम ये शर्तें नहीं मानते, ना हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करते, हम अपना काम खुद चला लेंगे। जो पैसे मुल्क के इधर उधर किए हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, वापस ले आओ। IMF से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अरब डॉलर। कई अरबों डॉलर तुम्हारे पास, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के पास अरबों डॉलर मौजूद हैं। आवाम के पास जाने का खौफ इन्हें इलेक्शन की तरफ नहीं आने दे रहा। ये अब मार्शल की दुआएं कर रहे हैं, ये कोशिश भी कर रहे हैं उसके लिए। ये जो पकड़ दकड़ कर रहे हैं, सियासतदानों की मार कुटाई कर रहे हैं, उससे इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह मुल्क में मार्शल आ जाए, हमारी इलेक्शन से जान छूट जाए, हमें इलेक्शन में आवाम का सामना ना करना पड़े। आवाम को जवाब देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। मर्ज़ी के साफ़ी खड़े करके अता तारड़, तलाल चौधरी, आसन इकबाल और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, अहमद अवान, मर्ज़ी के साफ़ी खड़े करके जो मर्ज़ी आप कहते रहें, बड़े दानिश्वर बने रहें, लेकिन जब आवाम का सामना करना पड़ेगा तो आवाम जवाब मांगेगी। इसलिए ये खौफ है कि आवाम के पास कैसे जाएं। इलेक्शन का डर है, लेकिन इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। ये घड़ी माशर की है तो अरसा माशर में है। लोग पूछेंगे पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। हमारे साथ 10 महीने जो तुमने किया है उनमें से कोई एक ही काम बता दो जो अच्छा है, जो आवाम की भलाई के लिए तुमने किया। कहते तो तुम ये थे कि हम आवाम के लिए आए हैं, लेकिन अपने मुकदमात तुमने सब माफ़ करवा लिए, अपने केस ख़त्म करवा लिए, नैब के आर्डीनेंसों में तरामीम करवा के ऐसी कर दी कि आपके लिए, आपके कुर्ब जवार वाले जितने भी जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो सके। आवाम के लिए क्या किया है? बिजली सस्ती की है, पेट्रोल सस्ता किया है, गैस सस्ता किया है, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की है, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की है, आटा सस्ता किया है, घी सस्ता किया है, चीनी सस्ती की है। आवाम के लिए कुछ किया है तो बताओ। अपने लिए तो आपके जहाज़ हाज़िर हैं, जब आप चाहें लंदन जाएं, जब आप चाहें पाकिस्तान आएँ, इलाज आपके लंदन में, औलादें आपकी लंदन में, रहायशें आपकी लंदन में। हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान का गरीब शहरी बेचारा टैक्सों की मार खाने के लिए, आपकी महंगाई की, आपकी अय्याशियों की, आप मांगने भी जाएं तो 50-50 रुकनी वफद लेके महंगे होटलों में आप के क़याम और आपकी अय्याशियाँ। गरीब के लिए आपके इन 10-11 महीनों में कुछ नहीं है।
गरीब के पास अब सबसे बड़ा हथियार आपके लिए जो है वो इलेक्शन है, जिससे आप खौफज़दा हैं। लेकिन बिल आखिर आपको इलेक्शन के मैदान में आज नहीं तो कल आना पड़ेगा और आवाम का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख़्याल ये है, दिल ये कहता है, इस दफ़ा आपकी धांधली की कोशिशें भी कामयाब नहीं हो सकेंगी। मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह अवाम ऐसा फ़ैसला करेंगे कि आने वाली तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी।